क्या संदेश देना चाहेंगे आज तमाम देशवासियों को जो अपने उत्तराखंड वासी हैं इस हरेला पर्व के शुभ अवसर पर? आज ये हम हरेला दिवस मना रहे हैं और हरेला पर्व है और उत्तराखंड का एक मैं मानता हूँ कि आज की डेट में सबसे बड़ा पर्व हम इसे कह सकते हैं। मैं सभी को संदेश देता हूँ कि जो है जीवन की रेखा है, ये पेड़, ये वृक्ष, इन वृक्षों को अपने बच्चों की तरह पालें। ये सिर्फ एक दिन नहीं, ये हमेशा की तरह हमें मतलब रोज़ के हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में होना चाहिए। आपको अपने पौधों को अपने बच्चों की तरह पालना पड़ेगा और हर मौसम, हर दिन जब भी आपको समय मिले इनका देखभाल करें। आप इनको पानी दें, आप इनको खाद दें, जिससे कि ये जो है निखर कर आएँ और हर तरह से जो है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जो है हमारे जो है हम लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए कि जो है इसका पेड़ पौधों का क्या महत्व है ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो क्यों ना हम जो है इसको जो है इनका संरक्षण करें और इतने अच्छे ढंग से संरक्षण करें कि हमारे आने वाली जनरेशन है वो भी सीखें कि क्या महत्व है। जितने पौधे अगर हमको ये पेड़ हम लोग काट रहे हैं तो उससे करीबन जो है 4 गुना हमको लगाने पड़ेंगे, तब जाके ये एक संतुलन बना रहेगा। और जैसे कि आपको पता है कि जहाँ हमको विकास की आवश्यकता पड़ती है तो कुछ ना कुछ हम लोगों को कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी हम लोग को कुर्बानी देनी पड़ती है। दुख हम लोगों को बहुत है कि भाई इतने में जो है पेड़ कटने थे और इसके बीच में बहुत सारा मंथन भी हुआ है, कई बार जो है मीटिंगें भी हुई हैं, लेकिन कई चीज़ें होती हैं। ऋषिकेश जैसा शहर है, एयरपोर्ट बगल में है, 4 धाम की यात्राएं हैं और लोगों की खुद तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लोगों की ज़रूरतें भी हैं, लोगों की शिकायतें भी हैं कि भाई हम लोग जाम में फंस रहे हैं, घंटों घंटों फंस रहे हैं और कई चीज़ें हैं जो अभी जिसका विकास हम लोगों का जो है ऋषिकेश यात्रा मार्ग का मुख्य मार्ग है और इससे होता हुआ जाता है। तो ये करना पड़ रहा है, इसको करना पड़ता है और हमको काटना पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक हम लोगों का एक जो है इसी माह में जबकि हमारा हरेला पर्व होता है, हम लोगों का एक पेड़ माँ के नाम से हमारा जो है एक कार्यक्रम हमेशा रखा रहता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यक्रम को इतना बड़ा चढ़ा के किया हुआ है और हमारे उत्तराखंड में स्पेशली उत्तराखंड के लिए हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ता या हम आम लोगों तक जुड़कर, हर घर तक जाकर हम हर की ये संदेश देते हैं कि एक पेड़ तो लगाइए कम से कम। और ये एक पेड़ तो मैं मानता हूँ कि शहरों के लिए, और जहाँ गांव में आता है, गांव में हम लोग कम से कम जो है एक आदमी कम से कम 5 से 10 पौधे ये इस मौसम में लगाते हैं। तो बैलेंस बनाने का जो कार्यक्रम है वो हमारा चलता है। हमारी पार्टी भी, हमारी भारतीय जनता पार्टी में इसका जो है विशेष ध्यान रखा जाता है कि भाई अगर हम लोग ने कुछ अगर जो है वृक्षों का कटान किया है तो उसका संतुलन बनाने के लिए हमें क्या करना है। तो उसी संतुलन को बढ़ाने के लिए, उसको बनाने के लिए तो इस तरह के कार्यक्रम हमारा चलते हैं। यह कार्यक्रम हमारा आज का नहीं है, ये कार्यक्रम हमारा जो है कई वर्षों से चल रहा है और आने वाले दिनों में ये और भी जोर शोर से ये कार्यक्रम आगे चलते रहेगा। अनीता नेगी जी जो संकल्प शिक्षण संस्थान की महासचिव हैं, और मैं एक बार उनका पूरा कैंपस आपको दिखाना चाहूँगा कि उन्होंने अपने जो पूरे घर का जो आसपास का क्षेत्र है उसे कितना हरा भरा बनाया हुआ है। तमाम जो अलग अलग वेरिएशन ऑफ प्लांट आप देख सकते हैं, तमाम जो छोटे बड़े और अलग अलग पौधे जो हैं वो उन्होंने अपने पूरे इस जो घर का जो पूरा आंगन है उसमें वृक्षारोपित किए हैं। तो उनसे बात करते हैं इस हरेला पर्व के ऊपर, उनसे जानेंगे कि मैम कैसा मतलब क्या संदेश, सबसे पहले तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज तमाम उत्तराखंड वासियों को हरेला पर्व के अवसर पर? सबसे पहले तो मैं पूरी अपनी जो है शुभकामनाएं दूंगी हरेला पर्व पे। हरेला पर्व किस लिए है वो हमें भी पता है, हम सभी बताते हैं कि जो ग्रीनरी के लिए है, उसको हरा भरा रखने के लिए, अपने आसपास जो है अपने एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए, हरा भरा रखने के लिए जो है इसको हम जो है मनाते हैं। और सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि संकल्प संस्था जो है हमारी, वो हमारे बच्चों के लिए काम करती है। स्पेशली जो है हमारे सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको हम लेके जो है उनको पर्यावरण का समझाते हैं, उसका महत्व बताते हैं। क्यों बताते हैं? ये जो हमारी पीछे नर्सरी दिख रही है, ये सब जो है हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल सुंदरवाला और जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ, उनके बच्चों को जो है इसी मौसम में जनरली हम बुलाते हैं और उन्हीं से जो है ये
लगवाते हैं। ये प्लांट्स जो है सारे बच्चों ने लगाए हैं। और ये आप देखिए संकल्प नर्सरी बाय एंड फॉर किड्स ओनली एंड प्लांट्स फॉर सेल है। ये तो बच्चों को जो भी ये हम बेचते हैं सेल बहुत ही मिनिमम प्राइस पे है। ये सारा पैसा जो है बच्चों के ही उस फंड में जाता है, उन्हीं के वेलफेयर के लिए जाता है। तो हम शुरू से ही हमारा जो ध्येय है ये है कि कैच देम यंग, मतलब हम अगर छोटे से ही बच्चों को ये सिखाते हैं कि पर्यावरण का महत्व क्या है, हमारी ग्रीनरी का क्या महत्व है, पेड़ पौधों का क्या महत्व है, तो वो बच्चे जो है आगे चलकर वो बिल्कुल श्योर है कि वो बच्चों के मन में इसके प्रति जो है जागृत होंगे, वो उनके बारे में जो है उनको इम्पोर्टेंस पता रहेगी कि ये सब जो है क्यों कर रहे हैं, और वो आगे भी जो है भविष्य में इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे, अपने आसपास को जो है हरा भरा रखेंगे, पर्यावरण को साफ रखेंगे। तो यही जो है हमारी संकल्प का ध्येय है। और हरेला पर्व भी जो है एक कड़ी है उसमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और साफ सुथरा रखने के लिए, ग्रीन रखने के लिए। और इसी कड़ी में हमारे साथ जो एडवोकेट रवि सिंह नेगी जी जुड़ चुके हैं, वो इस समय संकल्प जो संस्थान है उसके अध्यक्ष हैं। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज हरेला पर्व है, उत्तराखंड के तमाम वासियों को, देशवासियों को। देखो, ये तो सभी का कहना है कि हमें पौधे लगाने चाहिए और उनका प्रिजर्वेशन करना चाहिए, लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा वो है कि हम हर एक एनवायरनमेंट के प्रोग्राम को सिविक सेंस से ज़रूर जोड़ें, क्योंकि सिविक सेंस है हम जो प्रकृति के लिए और मानवता के लिए सही कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, और पर्यावरण उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं और सिविक साइंस की बात करते हैं तो हम मतलब 100% पौधों को सिक्योर करेंगे, और यही हमारा पर्पज है। पौधे लगाना नहीं है, कम पौधे लगाओ और उनका लंबे समय तक सुरक्षा करो। आप तमाम सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके साथ कार्य करते हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके अंदर प्रकृति प्रेम आपको कितना नज़र आता है? लाइक कि जो हमारी जो जेनजी जनरेशन है उसके अंदर आपको दिखता है पर्यावरण चेतना, जिसको बोलते हैं कि पर्यावरण को लेकर वो हैं उतने सजग? जैन जी के बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं बहुत साल लोग जैन जी से इंटरेक्ट हुआ हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में रहते हैं। लेकिन आजकल जो हमारे मुहिम चल रही है, बच्चों को हम जोड़ रहे हैं, तो जो नए बच्चे हैं प्राइमरी लेवल और अप टू 10th वो बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और कर रहे हैं। इसीलिए हमने मुहिम चलाई है, बच्चों के लिए नर्सरी बनाई है। यहाँ बच्चे आएँ, काम करें। यहाँ पे हमारे इस प्रांगण में करीब 40 मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनको देखें और उनको देख देख के सीखें। लेकिन जैन जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सब कुछ करने के साथ साथ पर्यावरण को जरूर बचाएं, क्योंकि वही एक ऐसी ताकत है जो देश में या विश्व में बहुत कुछ कर सकती है। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को? जिस प्रकार से वृक्ष कटान भी एक और चल रहा है, एक और वृक्ष रोपण भी चल रहा है, तो इन दोनों तरीकों में से क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम देशवासियों को? मैं देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ, बढ़िया बात है कि आप वृक्षारोपण कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उन वृक्षों की आप संरक्षण भी करें। खाली वृक्षारोपण करने से काम नहीं चलेगा, उनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है, और कम से कम 2 साल तक उनकी देखभाल कीजिए। आपने पेड़ लगाए तो अब गर्मियों में या 2 महीने बाद लोग छोड़ देते हैं, 2 महीने बाद उनको देखिए, उनके पानी की जरूरत पानी डालिए ताकि पौधा बने हो, पेड़ बन जाए। जो आपने लगाया आपकी मेहनत सफल तभी होगी जब आप उनका संरक्षण करेंगे। खाली आपने लगा के छोड़ दिया तो उसका कोई मतलब नहीं। ये है कि आप उसको लगा के संरक्षण करिए पौधे को, जब तक वो पेड़ न बन जाए 2 साल तक कम से कम उसकी देखभाल करिए ताकि वो पौधा रुके और आपकी मेहनत सफल हो।